मेरे लिए वो रिएक्शंस, मेरे लिए वो उनके जो एक्सप्रेशंस है, हो सकता है वो मुझे जेन्युइन लगें और आपको ना लगें, और कोई ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जो मुझे जेन्युइन नहीं लग रहे और आपको लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मिला जुला इसके अंदर एक होती है पोजीशन, लेकिन ओवरऑल ये लोकेशन हॉन्टेड है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद आप लोगों से दोबारा रब्ता हो रहा है। 2 हफ्ते हो गए मुझे पाकिस्तान से आए हुए, लेकिन जब मैं आया तो जेट लैग और तबीयत बहुत ख़राब थी सारी पूरी फैमिली की, तो जिसकी वजह से मैं फ़ौरन आके वीडियो अपलोड नहीं कर सका और कुछ टाइम लगा सेटल इन होने में। और अभी कुछ टाइम 2 दिन पहले सही तरह से सेटल इन हुए हैं, तो मैंने क्लिप बनाया। अब उस क्लिप को बनाया भी 2 दिन गुजर गए, मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं बना सका, मसरूफियत थी काफ़ी। खैर अभी थोड़ा आज के दिन थोड़ा सा टाइम निकाला है मैंने, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ दोबारा कनेक्शन बनाया जाए और दोबारा से रिव्यूज़ शुरू किए जाएँ। और बाकी पाकिस्तान का ट्रिप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। ज़ाहिर है जब आप अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को मिलते हैं एक लंबे अरसे के बाद, तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और इस टूर के अंदर आपको पता ही है जैसा कि 2 बड़े अच्छे इवेंट्स हुए, जिसमें मैं वो कहता टीम के साथ मुलाकात मैंने की, और फिर साया टीम से मुलाकात की आप लोगों की ख्वाहिश पे, और दोनों टीम्स के साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छे लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, और बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे पहली दफ़ा मिल रहा हूँ। बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही फ्रैंक होकर मिले, और बड़ी खातिर तवज्जो की दोनों ने, तो बड़ा अच्छा लगा मिलके। और वो क्या था कि साथ जब मेरी मुलाकात हुई, और लाइव भी आप लोगों के साथ उस वक़्त ही मुलाकात हुई, बात हुई, तो आप लोगों का एक ही ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ, टीम के साथ मैं जाऊँ और उनके साथ विज़िट करूँ। वो मैं क्यों नहीं कर सका आप लोगों को, और लाइव भी उन्होंने बता दिया, और रिकॉर्डेड जो इंटरव्यू मैंने अपलोड किया उसके अंदर भी उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों वो नहीं ले जाना चाहते। एक सेफ्टी मेजर्स थे, सेफ्टी रीजंस थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना, हम नहीं ले जा सकते। लेकिन खैर उनकी तो रिजर्वेशंस थी, लेकिन ये है कि मेरी भी कुछ मजबूरियाँ थी। वो उनमें से जो 2 तो मेन थी कि एक तो मैं बड़ी शॉर्ट पीरियड के लिए गया था, बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत ज़्यादा मिलने मिलाना था लोगों से, कुछ और भी मेरे प्राइवेट काम थे जो मैंने करने थे, तो दिन बहुत शॉर्ट थे, बड़ी मुश्किल से एक दिन निकाला था मैंने। और मैं सियालकोट से उनके शहर तकरीबन साहिवाल 3 घंटे का, 3-3.5 घंटे का सफ़र था वन वे, और 3 साढ़े 3 घंटे आना, और फिर 3-3.5 घंटे जाना, और फिर वहाँ पे उनके साथ टाइम भी स्पेंड किया मैंने। तो पूरा एक दिन लग गया इसी काम में। और इमेजिन करें कि अगर मुझे वहाँ पे रुक के, ज़ाहिर है रुकना पड़ना था, स्टे करना पड़ना था, तो उनके साथ एक किसी लोकेशन पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करना और सारा, तो इसके लिए टाइम लगना था, 2 दिन तो एटलीस्ट चाहिए थे। तो ये मैं इस वजह से वो नहीं कर पाया। तो इरादा है इंशाल्लाह ज़रूर, अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट टाइम जब ट्रिप होगा तो ज़रूर उनसे मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके साथ किसी लोकेशन पे भी जाया जाए। एनीवेज़ जो साया टीम के साथ जो मुलाकात हुई, अच्छा ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा होना है, इसके लिए माजरत, कुछ बातें आपको बतानी है जो ऑफ कैमरा भी हुई, और कुछ चीज़ें जो उनका एक क्रक्स आपको मैं बताऊँगा। और ये है कि साया टीम के साथ जब मैं मिला तो बड़ा अच्छा लगा। एक तो मिलके बड़े अच्छे लोग हैं, शाहिद भाई भी और खुरम भाई भी, और उनके साथ जो आप लोगों का एक ही सवाल था कि वो वापस आ जाएं और दोबारा शुरू कर दें, तो वो उनके साथ मेरे एक ऑफ कैमरा भी काफ़ी मैंने उनको इंसिस्ट किया, बात हुई, उन्होंने खुल के बताया कि जो कि उन्होंने ऑन द कैमरा भी बताया कि हमें उस तरह से रिस्पांस नहीं मिला, और दूसरा फैमिली की तरफ से भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी जिनको वो फेस कर रहे थे। फिर हुआ ये कि मुश्किलात तो उनको साथ शुरू से ही थी, डे 1 से थी, लेकिन जब उनको रिस्पांस इस तरह से अच्छा नहीं मिला, और वो जब उन्होंने कंपेयर किया कि यार हमें जो रिस्पांस आ रहा है, जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, वो अगर उसको हम सामने रखें, और फिर जो हमारे घर वालों की, हमारी फैमिली की रिजर्वेशन है, और जो हम सेक्रीफाइस जो चीज़ें कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ ज़्यादा बड़ी है। तो उन्होंने यही सोचा कि जो हमारी फैमिली की रिजर्वेशंस हैं, जो हमारे जो मसाइल हैं, वो ज़्यादा बड़े हैं, वो ज़्यादा हावी हैं उनसे जो हमें रिवॉर्ड मिल रहा है। तो इससे बेहतर है कि हम इस चीज़ को डिसकंटिन्यू कर दें। तो उसकी वजह से उन्होंने डिसकंटिन्यू किया। और खुरम भाई से मैंने ऑफ कैमरा भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है हम वापस आ जाएँ, लेकिन जब अगर हम वापस आए तो बड़े धूमधाम से आएंगे।
और मैं जब ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था, ये सारी उनसे पूछ रहा था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैं जैसे ही अपलोड करूँगा ये वीडियो, तो मैंने जहन में बनाया हुआ था जिस तरह से आप लोगों की डिमांड थी, जिस तरह से आप लोग मुझे भी कमेंट्स कर रहे थे। खुरम भाई ने भी बताया कि मुझे भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो पता नहीं क्या तूफान आ जाएगा, कितने लोग आ जाएंगे, उमड़ आएंगे और बहुत ज़्यादा व्यूज़ जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, ज़ाहिर है आप लोगों की डिमांड भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली और सैडली बहुत ही ठंडा रिस्पांस आया। और ये मैं नहीं कह रहा कि आप लोग जिन्होंने कमेंट्स किए वो जेन्युइन नहीं थे, वो थे ऑब्वियसली। आप लोगों ने अपना कंसर्न शो किया, जो पहले डे वन से कर रहे थे उन्होंने वीडियो देखी होगी, लेकिन जो द रिस्पांस देवर आफ्टर वो उस तरह से रिस्पांस नहीं आया। तो ये देख के तो मुझे भी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार इन लोगों के मतलब इतने नंबर ऑफ पीपल के लिए तो वो जाहिर है वो नहीं आएंगे। तो रिस्पांस ये वाला देख के खुरम भाई से फिर कांटेक्ट हुआ, उन्होंने कहा कि देख लिया आपने कि किस तरह का रिस्पांस आया, तो इन थोड़े से लोगों के लिए तो नहीं हम अपनी जानों को, अपने फैमिली को, अपने दूसरे कंसर्न्स को रिस्क में तो नहीं डालेंगे। तो उसकी वजह से वो फिर डिसअपॉइंट थे। लेकिन बहरहाल हो सकता है उनको फर्दर टाइम मिले अगर उनको, और उनके मामला जो हैं, जो क्लैशेस हैं वो सारे सॉल्व हो जाएं, और घर वालों के अगर रेजर्वेशन जो हैं वो भी अगर उनको वो ओवरकम कर लें तो हो सकता है वो वापस आ जाए। बट एनीवेज ये थोड़ी सी चीज़ें बतानी थी, तो उसके लिए माजरत के लंबा हो गया इंट्रो मेरा। क्लिप जो मेरे पास आज है वो मैंने लिया है, वो क्या था कि एपिसोड 378, 379 और 380 से। माजरत के साथ सिर्फ एक ही क्लिप में ऐड कर सका हूँ। बेसिकली आप लोगों से दोबारा एक कनेक्शन बनाना था, रिकनेक्ट करना था, आप लोगों से एक गपशप करनी थी। तो मैंने कहा अगर गपशप हो ही रही है तो क्यों ना एक छोटा सा क्लिप बना लिया जाए और वो उसको रिव्यू किया जाए। तो ये जो एपिसोड है काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड मुझे लगी, और इसी लोकेशन के ऊपर मेरे ख्याल में पहले भी टीम आ चुकी है। और ये अब मुझे याद नहीं है कि मैंने इसको रिव्यू, ये मुझे याद है मैंने रिव्यू किया था, लेकिन वीडियो कौन सी है वो मुझे याद नहीं है। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे याद आ गया, मुझे मिल गई वो वीडियो, तो मैं आपको वो जो रिव्यू मैंने किया था वो वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैं दे दूंगा। अगर ना दे सका तो उसके लिए माजरत। स्टार्ट करता हूँ मैं उस क्लिप को, देखते हैं मिलके और इसके ऊपर बातें करते हैं। तो चलिए मिलके देखते हैं। अच्छा ये देखें, ये जो मैंने सर्कल किया वहाँ पे कोई चीज नहीं है। और अब देखें यहाँ पे, ये देखें कोई चीज बैठी हुई है, कोई अब बज़ाहिर तो कुछ पता नहीं चल रहा कोई इंसान है, ये कौन है, ये तो बिल्कुल अनक्लियर है, लेकिन ऐसा है कि कुछ ऐसा बैठा हुआ है। और आप ये नोट करें यहाँ पे चांद भाई के हाथ हैं, यहाँ पे उन्होंने उस चीज को, इस लकड़ी को होल्ड किया हुआ है, और ये उनकी हाइट है। और ये जो जगह थी थोड़ी सी गहरी थी, उनके हाथ थोड़े से ऊपर हैं और जगह थोड़ी सी गहरी है। अगर जगह थोड़ी सी गहरी है तो ये जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर तो इंसान है तो मेरे ख्याल में इतना हाइट पे नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा नीचे होना चाहिए। अगर अब अभी बाद में जब जैसी वीडियो मजीद आगे चलेगी आप देखिएगा, जब शहरी भाई आगे जाएंगे दिखाएंगे तो वो जगह थोड़ी सी गहरी है, तो अगर कोई इंसान भी है तो उसको थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। और आप देखें यहाँ पे नहीं नजर आ रहा कोई वाइट, ऊपर ही है, इसी एरिया के अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कोई जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी वो मखलूक है, वो कोशिश यही कर रही है, प्रिटेंड यही कर रही है कि दिखाया यही जाए कि मैं इंसान हूँ, कोई है इंसान जो कर रहा है, यानी अपने आप को जाहिर नहीं करना चाह रही, वो किसी ऑब्जेक्ट को प्रिटेंड करके वो बैठी हुई है। बट एनीवेज आगे आप देखें। अच्छा मैंने इसको थोड़ा जूम किया, ये देखिए, आप ब्राइट भी किया है, तो ये देखिए काफी बड़ा हजम है उसका, बहुत बड़ा। और ये उनके हाथ है, यहाँ पे ये थोड़ा ब्लर हो गया, आपको शायरी भाई उसको देख के पीछे हैं, अब वो यहाँ पे गायब है। अच्छा इस दौरान कोई थ्रेट नहीं था, मैंने देखा इसके अंदर कोई नहीं था। आप देखिए, ये आप देखिएगा, ये देखिए चांद भाई थोड़ा नीचे हैं, जो जिस जमीन पे है वो थोड़ी गहरी है, नीचे है, ये देखें। अब ये देखें चांद भाई का जो टांग है ये पूरी ऊपर खींची गई है, और ये चांद भाई इस वक्त जो है वो हवा में है, दोनों टांगे हवा में है। ऑब्वियसली खुद आप नहीं कर सकते इस तरह से, टांगे हवा के अंदर उड़ रही हैं, जैसे फ्लोट कर रही हैं, और पूरी बॉडी तकरीबन ऊपर उठी हुई है। तो ये आप खुद तो नहीं कर सकते, या तो कोई आपको पकड़ के खींचे, हाथों से खींचे पकड़ के, फिर आपकी टांग में कोई रस्सी बांध के आपको खींचा जाए। बाहर कोई रस्सी नजर तो नहीं आ रही, हवा के अंदर है, और इनको ये जिस तरह से उन्होंने छुड़ाया, ये दैट्स इंटरेस्टिंग यार। अच्छा यहाँ पे इस मोमेंट पे अगर अरशद भाई थोड़ा कैमरा ऊपर भी कर देते ना, पॉइंट कर देते, खैर उस वक्त नहीं ख्याल आता, अगर कर देते तो अच्छा होता। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था यार। अच्छा ये
खींचा जैसे किसी को। यार नहीं। अच्छा कैमरा थोड़ा सा राइट की तरफ एक और पॉइंट हो जाता, असद भाई थोड़ा मिस कर गए इस पॉइंट पे भी। अच्छा ये जो ये क्या चीज पकड़ने गए थे आप लोगों ने, अगर जिसने वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो एक मोमबत्ती थी, वो मोमबत्ती के साथ एक तवीज लिपटा हुआ था, बंधा हुआ था। वो जिस भी अमल से उन्होंने ली तो उन्होंने कहा कि अगर इस लोकेशन को क्लियर करना है तो इस मोमबत्ती को जलाएंगे विद दैट बैंडेड, वो उस तवीज के साथ उसको जलाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगी लोकेशन। तो वो उस मोमबत्ती को रिट्रीव करने के लिए, उसको उठाने के लिए जा रहे हैं बार बार, तो वो जो मखलूक है वो उनके ऊपर अटैक कर रही है बज़ाहिर। और इस मोमेंट पे जब अटैक किया है तो वो उनको शहरी भाई को टांग से जैसे पकड़ के घसीटा हो। और अच्छा ये घसीटने वाला अमल काफी दफा हुआ है और बड़ी घसीटू टाइप किस्म की कोई मखलूक की उसकी नेचर है, घसीटू। तो बार बार हर किसी को घसीट रही है टांगों से पकड़ के, ये इसकी स्पेशलिटी है इसकी, जो भी मखलूक है यहाँ पे। तो अच्छा इस मोमेंट पे जब शहरी भाई को खींचा गया है तो अच्छा होता कि अगर असद भाई कैमरा जो है वो राइट साइड की तरफ पूरा घुमा देते तो अच्छा होता। लेकिन चांद भाई, अगर आप इसको कंटिन्यूटी में देखें तो चांद भाई थोड़ा सा डिस्टेंस पे खड़े थे, चांद भाई नहीं कर सकते, उन्होंने नहीं किया होगा, कोई मखलूक ही ऑब्वियसली होगी। लेकिन व्यूअर्स को दिखाने के लिए, उनको कन्विंस करने के लिए ऑब्वियसली आपको कैमरा पैन करना है, जो कि असद भाई ने थ्रू आउट किया भी, बहुत सारी जगहों पे किया, लेकिन यहाँ पे मिस कर गए राइट साइड पे थोड़ा, अगर कर देते तो अच्छा होता। एनीवेज आगे आप देखें। उनको ऐसे जैसे कमर से पकड़ के खींचा हो अंदर, ये देखो। ठीक है यार, जैसे असल में लाइट हटी है ना, कोई चीज आई है यार, ऐसे गर्दन से पकड़ के जो है वो, गर्दन से मुझे लगा जैसे कमर से पकड़ के कमर को खींचा गया है, कमर से खींच रही है वो, गर्दन से तो नहीं लगा। अगर गर्दन से उसने किया होता तो गर्दन, हो सकता है जब इनिशियली जब पकड़ा तो गर्दन से पकड़ा हो, लेकिन जो कैमरा जब फ्रेम उधर गया तो जो हमें दिखा वो ऐसे लगा जैसे कमर से किसी ने पकड़ के उनको खींचा। बट एनीवेज, और जिस तरह से वो खींचे गए हैं बज़ाहिर तो नेचुरली लग रहा है कि जिस तरह से ऐसे किसी ने कि कोई फोर्स आई हो और वो खींच के अंदर ले गई हो। खुद इस चीज को अच्छा ये अमल उसने बताया था कि हिसार कर लेना, और उस हिसार के अंदर आपने ये जो भी अमल करने चलाने वाला, ये देखें। अच्छा यहाँ तक जो है चांद भाई बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चांद भाई की जो है उनकी सारे एक्सप्रेशन चेंज हुए हैं, आप देखिएगा। चांद भाई यहाँ तक उनको प्रॉपर कोऑपरेट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं, अब वो पढ़ाई कर रहे हैं शहरी भाई, वो कह रहे हैं कि अंदर आ जाएं इस हिसार के अंदर, वो अंदर नहीं आ रहे इस वक्त तक। थोड़ा सा उनके दिमाग के ऊपर कोई हावी हो रही है कोई चीज। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी थी, आप देखिएगा। जब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਓ ਯਾਰ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ, लेकिन अंदर नहीं बंद कर दे। मैं करदा हूं यार, एक मिनट बाल लेने दो, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, रुको तो सही, बंद तो लेने दो, बंद कर दे। वो देखें अब इनके चेंज हो गए एक्सप्रेशंस, उनके रिएक्शन जो भी है, ओए बंद, ये देखें क्लियर उनके अंदर कोई हावी हो गई है चीज। तो ये देखें ये अंदर आने लगे हैं आगे, तो वो देखें वो चीज उससे रोका है इनको उस दायरे के अंदर। ये जाहिर है वो दायरा इसलिए लगाया कि अंदर कोई आना नहीं, लेकिन दोबारा 2 दफा कोशिश की अंदर आने की, लेकिन वो नहीं आ पाई, वो हिसार किया हुआ था। अच्छा यहाँ पे हमें ये लग रहा है कि उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है, तकलीफ दे रही है। और जैसे ही शहरी देखे ये लोग भागे गए हैं, अच्छा पहले हमें ये दिखा हमें कि चांद भाई के ऊपर अटैक हो गया है और वो बड़ी तकलीफ में है, और उनके टीम मेंबर्स उनकी तरफ जैसे ही आए हैं तो वो जो मखलूक है उनको चांद भाई को तकलीफ में जो डाला हुआ था उसको उनको छोड़ के शाही के ऊपर अटैक कर दिया। तो मुझे ऐसा लगा धोखा दिया उसने, डिसीव किया कि उनको ये लगे कि हमारा टीम मेंबर तकलीफ में है, और जैसे वो बाहर आए हिसार से तो मैं उनके ऊपर अटैक कर दूं, तो वही उन्होंने किया। गर्दन के ये असद भाई के ऊपर अटैक करनी है, अब असद भाई को दिया। अच्छा ये हंसी देखिए, हंसी सुनिए, पीछे करता हूँ मैं, फिर पीछे करता हूँ, ये हंसी सुनिएगा, हंसी।
ये की हंसी है बहुत ही कनिंग टाइप, उनके ऊपर भी अटैक किया। मार कर दे तुम आवाज चेंज हो गई है। ताबीज बाहर निकाल के लाओ। जो भी मखलूक उनको हुई है वो कह रही है कि उस ताबीज को निकाले क्योंकि उसको तकलीफ हो रही है। अंदर आने के लिए भी हिसार में साथ नहीं आएंगे। अंदर आजा, अंदर आजा। वो देखिए चांद भाई जो है ऊपर चढ़ गए, उन्होंने يعلم بين ما خفى الله يميتنا به ما شاء الله سيها كرسي السماوات والارض ولا يؤوده سبحانه وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله وعد الله صالح वैसे भी नेचर होती है इन मखलूकात की दरख्तों के ऊपर अक्सर रहती है वो, मेरे ख्याल में इसी वजह से वो ऊपर चढ़ गए। देखें الناस الناस पोजीशन में है। ये जो कट्स हैं वो प्रॉपर आप देखें तो ताबीज दे दे ऐसा जल रहा है और वो तकलीफ में है, लग रहा है आवाज से लग रहा है। بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا الله لا تقبلنا الله في السماوات والارض متواضع يا شويه من النبي بيد الله اكبر الله يميت النبي شيء من المهاب ما شاء الله كرسي وهو بسم الله الرحمن मेरे ख्याल में वो तवीज जो चल गया उसका भी असर हो गया, तो वो मखलूक जो भी थी उनके अंदर से निकली है ऑब्वियसली। अब बिल्कुल वो मतलब बेहोश और बदहाल हो गए। एनीवेज क्लिप बड़ा अच्छा था, एपिसोड बड़ी अच्छी थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो क्लियर इंडिकेशन थी कि बिल्कुल ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी जेन्युइन लग रही थी। असल में मसला ये है कि इस पूरी एपिसोड के अंदर उनके ऊपर पर्सनल अटैक बहुत ज़्यादा हुए। एक तो इस लोकेशन के अंदर जो है वो होल्स बहुत ज़्यादा थे, सुराख थे। ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग टीम मेंबर्स बात कर रहे थे आपस में कि यहाँ पे होल हैं, होल किसी ने किए हुए हैं, सुराख किए हुए हैं। और एक दफ़ा शायद ये भी बात हुई कि मखलूक़ात ने शायद किए हों सुराख। तो मेरे ख्याल में मखलूक़ात नहीं किए होंगे, वो सुराख तो नहीं करती, मैंने सुना नहीं ऐसे। ये हो सकता है कि वो जो जानवर होते हैं जो सेब वगैरह इस तरह के वो सुराख कर देते हैं, वो ज़मीन के अंदर रहते हैं जो कि तो वो सुराख कर देते हैं। जब सुराख हो गया तो वंस इट्स डन तो वो जो भी इस तरह की मखलूक़ात होती हैं उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेती हैं। कब्ज़ा ग्रुप टाइप हैं ये भी मखलूक़ात, तो वो कब्ज़ा कर लिया, उसको अपना वहाँ पे रहने लग गए। तो ये हो सकता है। या फिर एक रीज़न ये भी होती है कि जब बरसात होती है, कच्ची ज़मीन हो, नरम हो, तो उसके अंदर होल बारिश के पानी की वजह से भी होल बन जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकती है। तो वो सुराख इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि उस वजह से थे, मखलूक़ात ने नहीं किए होंगे। और बाकी लोकेशन अजीब सी थी और जितनी भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे हुई थी तो कभी कोई टांग खींच रहा है, कभी टांग उठा रहा है। तो पर्सनल एक उनके ऊपर फिजिकल अटैक्स हो रहे थे। उसमें होता यह है कि अटैक तो किसी इंसान के ऊपर, टीम मेंबर के ऊपर हो रहा होता है, लेकिन जो कर रहा होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता और बाहर ऐसा व्यूअर्स को ऐसा लग रहा होता है कि इंसान शायद वो खुद कर रहा है, लेकिन जो जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो तो वही बता सकता है उसकी पेन क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। लेकिन हम जो हैं अगर हम उसको एनालाइज करें, जैसा कि मैं हूँ उसको एनालाइज अगर मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल है उसको आप लोगों के लिए कन्विंसिंग बनाना कि मैं आपको बताऊँ। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं टेक्निकली आपके सामने चीज़ें रख सकता हूँ कि यार यहाँ पे मुझे टेक्निकली कैमरा एंगल इस तरह से था, फलाना टीम मेंबर ऐसे था, या इसके अंदर कोई कट तो नहीं आया, या कोई वीडियो एडिटेड तो नहीं है। तो मुझे सारे टेक्निकल मैंने चीज़ें देखी हैं, तो वो मुझे वहाँ से मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसमें कोई मुझे ऐसा कोई लगा नहीं कि वीडियो के अंदर कोई छेड़खानी की गई होगी। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो बहुत ही कन्विंसिंग थी। फॉर एग्जांपल जो सबसे पहले एक्टिविटी हुई, चांद भाई को टांग के ऊपर से पकड़ के जैसे टांग खींची गई और दोनों टांगें हवा में थी, इवन उनका जो अपनी बॉडी थी वो भी हवा के अंदर थी। तो ये कौन कर रहा था? ज़ाहिर तो कोई ऐसा नहीं, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी कि टांग के ऊपर कोई चीज़ बांधी हो, हवा के अंदर खींच रहा कोई, उनको बड़ी क्लियर एविडेंस था। और जैसे उन सुराखों के अंदर, घड़ों के अंदर कोई उनको खींच रहा है, वो जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें
वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यार ये अगर कोई कर रहा है इसको इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रहा है, इन एक्टिविटीज़ को, तो पता चल जाता है कि यार यहाँ पे कुछ हुआ है, या कोई उसके अंदर कोई कट आ जाएगा, या फिर डिले आ जाएगा कैमरा पैन करने के अंदर, या कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिल जाती है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ मुझे मिली नहीं। लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगा कि थोड़ा सा मुश्किल होता है चीज़ों, इस तरह की एक्टिविटीज़ को एक्सप्लेन करना, एनालाइज करना। अगेन फिर वही कहूँगा, बार बार मैं कहता हूँ कि मेरे लिए वो रिएक्शंस, मेरे लिए वो उनके जो एक्सप्रेशंस है, हो सकता है वो मुझे जेन्युइन लगें और आपको ना लगें, और कोई ऐसे एक्सप्रेशंस होंगे जो मुझे जेन्युइन नहीं लग रहे और आपको लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक मिला जुला इसके अंदर एक होती है पोजीशन। लेकिन ओवरऑल ये लोकेशन हॉन्टेड है, पहले भी ये आ चुके हैं, और इसको मैं पहले भी इसी लोकेशन के ऊपर जब उन्होंने विजिट किया था वो उसको मैं रिव्यू कर चुका हूँ। और एनीवेज ये था मेरा ओपिनियन। आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। और ये काफ़ी, अगेन मैं कहूँगा कि काफ़ी अर्से बाद ये मेरा पहला रिव्यू था, तकरीबन 4 to 6 वीक्स के बाद। और माजरत के साथ जो लाइट है वो ठीक नहीं है, बाहर तकरीबन अंधेरा हो रहा है, बादल हैं, बारिश का समा है, बारिश शायद थोड़ी आ जाए। तो मैंने अपनी लाइट भी ऑन की हुई है, लैंप लाइट, LED लाइट, जिसकी वजह से इतनी अच्छी लाइट नहीं है, वरना मैं नॉर्मली डे लाइट में ही कोशिश करता हूँ कि मैं रिकॉर्ड कर लूँ। आज थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसके लिए माजरत। और अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो उसके लिए भी माजरत। तो माजरत काफ़ी हो गई है, अब कोई एक तो आप मान लेंगे। एनीवेज इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।